नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो प्यारे मित्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 16 फरवरी को यानी कल आपका बोर्ड एग्जाम का पहला पेपर क्लास 10th का हिंदी का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो आपकी तैयारी तो पूरी तरह से हो गई होगी। तो आज की क्लास में मैं आपको एक मॉडल पेपर लेकर के आया हूं और इस मॉडल पेपर के थ्रू आप अपने आप को चेक कीजिएगा और देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आप जितने क्वेश्चन यहाँ कर पाएंगे तो समझ लीजिएगा उतने ही क्वेश्चन लगभग आप अपनी बोर्ड एग्जाम में कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरे हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो प्यारे मित्र, हिंदी का मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 70 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50 नंबर का आपका लिखित प्रश्न होने वाला है। ठीक है, समय जो होगा वो 3 घंटे का होने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या अज्ञेय। तो याद रखिएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है ये सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक हैं। तीसरा क्वेश्चन प्यारे मित्र आपका है कि परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है। परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा दिनकर जी परशुराम प्रतीक्षा के लेखक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो याद रखिएगा कि ये जो है कहानी विधा की रचना है। उसने कहा था ये कहानी विधा की रचना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरी हर क्लास नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 5वां है प्यारे मित्र, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी होने वाले हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने आज सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि हैं। ठीक है, प्रयोगवादी कवि आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि भूषण जी जो हैं ये प्रयोगवादी कवि हैं। अगला है कि नीरजा के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, नीरजा, यामा, इन सब के रचनाकार महादेवी वर्मा जी होने वाली हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका कि ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है। गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन दा जो है सही होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। अगला है कि वीर गाथा काल के कवि कौन है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, चंद्र बरदाई जो हैं ये वीर गाथा काल के कवि हैं। भूषण, केशवदास, घरानंद ये सभी नहीं हैं और इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। तो अच्छी तरह से आप जानते हैं कि मुंशी इंसा अल्लाह खां जो है ये रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। अगला है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, यानी दुख होता है। क्वेश्चन नंबर 12वां आपका है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो प्यारे मित्र याद रखिएगा कि रोला जो होता है इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 आपका है प्यारे मित्र कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो चरण कमलों की वंदना हो रही, यानी यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा प्यारे मित्र, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची पूछा गया है, तो इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सुरेंद्र हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची सुरेंद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चर और अचर। ठीक है, चर और अचर में कौन सा समास है। तो याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर बीच में विग्रह करने पर और आ जाए, ठीक है, या फिर यही लिखा होता चर और ऐसे डैश करके लिखा होता अचर, अगर बीच में डैश का चिन्ह आ जाता तो हमेशा वहां पर द्वंद्व समास होता है, हमेशा वहां पर द्वंद्व समास होता है। और अगर पहला पद संख्यावाची आ जाए तो वहां पर द्विगु समास होता है। अगला है प्रत्युपकारः में कौन सी संधि होगी। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र अच्छी तरह से
कि देखिए अगर कहीं पर भी या, वा और रा इन तीनों के साथ कोई अधूरा शब्द आ जाता है तो वहां पर हमेशा यण संधि होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रत्युपकारा में या के साथ आधा ता लगा है, या के साथ में आधा ता लगा है, और हमने कहा कि या, वा और रा के साथ अगर कोई भी आधा अक्षर लगा हो तो हमेशा वहां पर यण संधि होती है। यह ट्रिक है यण संधि की। अगला है कि पक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विहग, द्विज, खग। तो याद रखिएगा इन सभी होता है पक्षी का पर्यायवाची, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इत्र, इति धन अत्र की संधि क्या हो जाएगी, तो याद रखिएगा इति धन अत्र यानी इत्यत्र, यानी कि ऑप्शन ए आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिएगा प्यारे मित्र, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र कि हस धातु लोट लकार जो होता है, ठीक है, वो हसत हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो सा है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 आपका है कि पट धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। तो इसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे मित्र ये तो था आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको OMR में भरने के लिए आएगा। इसके बाद में आपका शुरू होगा वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, इसके बाद शुरू होगा आपका वर्णनात्मक प्रश्न। तो देखिए खंड खा, और बिल्कुल इसी तरह से अपनी कॉपी में भी आप डाल दीजिएगा खंड खा वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, यहाँ लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 1। देखिए क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो गद्यांश लिखा हुआ है इसको पढ़ करके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं जानती हूँ कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल पर एक दिन से झोपड़ी के नीचे वह रहा। ठीक है, तो ममता को देखकर आप पहचान गए कि भैया ये ममता नामक पाठ का है। ठीक है, ममता नामक पाठ का है। अब इसके बाद में नीचे लिखा है कि उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना होगा, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होगा। यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, लेखक का नाम लिख देना, बस आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए खंड खा लिखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब इस पूरे की व्याख्या नहीं करनी है, केवल जिसके नीचे रेखा खींची गई है उसी की व्याख्या करनी है। तो देखिए यहां से रेखा खींची गई है, यहां तक लिखा है मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। इसकी व्याख्या करनी है, बहुत ही सिंपल है व्याख्या करना। आप कैसे लिखोगे कि लेखक कहता है कि मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है, मैं आजीवन यानी जीवन भर अपनी झोपड़ी खुदवाने के यानी गिराने के या तोड़ने के डर से भयभीत रही, भगवान ने मेरी सुन ली, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। ठीक है, बस इसी तरह से थोड़ा सा अपने शब्दों में लिख देंगे भैया और हो गया। ठीक है, अपने शब्दों में लिख देंगे और हो गया इसके व्याख्या। ठीक, अगला क्वेश्चन, ममता ने अश्वारोही को क्या बताया था। ठीक है, तो देखिए अश्वारोही को उसने क्या बताया था, यहां से आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ममता ने अश्वारोही को क्या बताया था। ठीक है, ये देखिए अश्वारोही पास आया तो ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं जानती हूँ कि वह शहंशाह या साधारण मुगल पर एक दिन उसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। यही बताया था ममता ने, यही लिख देना, आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका शुरू होता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक पद्यांश लिखा हुआ है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहे समझाए सौ दे, बूझत साच न हासी। ठीक है, देखिए पद्यांश लिखा हुआ है, पद्यांश के नीचे क्या है, 3 प्रश्न लिखे गए हैं। पहला प्रश्न है कि उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब ये किस पाठ का है और इस पाठ के लेखक कौन है ये आपको बता देना है। ठीक है, पाठ कौन है और पाठ के लेखक कौन है ये आपको बता देना है। ठीक है, उसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ठीक है,
जिसके नीचे रेखा खींची गई, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर के समझाए सौदे, बूझत साँच न हासी। यानी वो जो निर्गुण है, जो अज्ञानी है ना, परब्रह्म है, वो कौन देश को बासी, किस देश का निवासी है, किस देश का रहने वाला है, ऐसा मधुर कह करके समझाती है, बूझत साँच न हासी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसकी व्याख्या कर देनी। आगे लिखा, इन पंक्तियों में गोपिकाएं किससे प्रश्न कर रही हैं। ठीक है, तो गोपिकाएं जो है भैया उद्धव से प्रश्न कर रही हैं। ठीक है, उद्धव जी जब गोपियों से मिलने जाते हैं, गोपियों का समाचार लेने जाते हैं, तब गोपियां जो है उद्धव जी से कह रही हैं। या फिर दूसरा देखिए लिखा हुआ है, या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल हुए। तो चाहे अगर ये वाला पता होगा तो इसको कर दीजिएगा, अगर ये नहीं पता है तो ये पता है तो ये कर दीजिएगा। ठीक है, इनका उत्तर आपको करना है। इसके बाद देखिएगा प्यारे मित्र, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आपका होगा कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, इसका संदर्भ सहित आपको क्या करना है, अनुवाद करना है। तो देखिएगा ध्यान से, संस्कृत में लिखा हुआ है, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्तते मानव जीवन संस्कृतम। ठीक है, अब इसको पढ़ करके आपको क्या करना है, संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो जब आपने अनिवार्य संस्कृत के पाठ पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये किस पाठ का है, भारतीय संस्कृत का, ठीक है, या किसका। उसके बाद इसको लिखने के बाद में क्या करेंगे, इसका अर्थ लिख देंगे। ठीक है, या फिर अगर अथवा करके आपको ये नहीं पता तो बंधनम वर्णम वापि जयो आप पराजया उभयत समो वीरो वीर भावो ही वीरता। ठीक है, वाराणसी वाले पाठ का है ये, तो चाहे आप इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, वाराणसी वाले पाठ का है, वीर वीर पूजिते पाठ का है। ठीक है, उस पाठ का हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या होगा कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आपको सिर्फ इन्हीं 3 लोगों का जीवन परिचय पढ़ करके जाना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही 3 जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा। इसी में से एक 100% आपकी बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इन्हीं 3 लोगों का जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, और जिसका भी जीवन परिचय याद कीजिएगा उसकी एक रचना जरूर याद कर लीजिएगा, 1 से 2 रचनाएं। उसके बाद पद्यांश की बात करें तो पद्यांश में सूरदास, तुलसीदास और रामनीरज त्रिपाठी हैं, या फिर आप बिहारी जी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तीनों लोगों का जीवन परिचय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में से हर बार आता है, और 100% इस बार भी इसी में से आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां जो आपको होगा वो होगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अपनी पाठ्य पुस्तक से याद क्या हुआ है कि श्लोक आपको लिखना है जो आपकी प्रश्न पत्रिका में ना आया हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आपको देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो आपको इस तरह से 4 से 5 प्रश्न दिए जाएंगे, केवल 2 के उत्तर लिखने। जैसे लिखा है कि चंद्रशेखरा का आसित, तो चंद्रशेखर एका देशभक्ता क्रांतिकारी आसीत। वीरा केन पूजते, तो वीरा वीरेण पूजते। 2 उत्तर आपने लिख दिया, बस हो गया। ठीक है, वाराणसी केशाम संगम स्थलीय, वाराणसी विविध धर्माणाम संगम स्थलीय, और 2 ही आपको लिखना है। ठीक, जो 2 आपको याद होगा कर दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां आपका रहेगा कि निम्न में से किसी एक पर निबंध लिखिए। विद्यार्थी और अनुशासन, मेरी प्रिय पुस्तक, शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, स्वदेश प्रेम। ठीक, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है निबंध है, स्वदेश प्रेम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में जो है विज्ञान के बारे में पढ़ लीजिएगा। बस इसी में से कोई ना कोई निबंध आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल प्यारे मित्र, इसी तरह का प्रश्न पत्र आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास के कितने क्वेश्चन आप कर पाए। ठीक है, कितने क्वेश्चन आप क्वालिफाई कर पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चूंकि कंटिन्यू इस चैनल पर आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप भी बेहतर तरीके से तैयारी कर सको इस चैनल के थ्रू, और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। तो प्यारे मित्र, मेहनत और ईमानदारी से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, बस कुछ ही समय बचा है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, कल ही आपका बोर्ड एग्जाम है, तो मेहनत से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, और अपना एग्जाम आइए आराम से दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।